आपने मुझसे कहा था ना, सब कुछ कह दिया अटल से, सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। देखते हैं क्या होता है। होना क्या है? होगा तो वही जो होता आया है। और ये जो होनी है ना, वो तुम्हारे और अटल के लिए अनहोनी साबित होगी। क्योंकि समस्या तो वही है कि अटल को भिक्षा देगा कौन। और यहाँ ऐसा कौन है जो इस समाज से ना डरता हो? बोलो, बताओ। बताना क्या है प्रेम इसमें? समझने वाली बात है। देखो ये बात जरूर है कि साजिश करने वाले के साथ बहुत सारे लोग तुरंत जुड़ जाते हैं, बहुत सारे। वही सच और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले का साथ मुश्किल से कोई देता है, एक इंसान, मुश्किल से एक। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वो एक इंसान ही काफी होता है। वो एक इंसान अपने नैतिक ताकत से सच और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले को जीत दिलाता है, विजेता बनाता है। और साजिश करने वाले धीरे धीरे देखते देखते धराशायी हो जाता है। हार जाता है। समझे ना? बुआ जी, अभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी होंगी। याद रखना बुआ जी, आपने अटल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। दुख के कांटों का बोझ है ये, समय के पहिए तले जैसे बिछे हो सौ अंगारे अपने पांव तले। संघर्ष पथ में जीवन के त्याग के अपना मान, जीवन में कर्तव्य का पालन होता कर्म महान, होता कर्म महान। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ। कोई भी अटल को भिक्षा नहीं देगा। इसने हमेशा समाज का विरोध किया है, समाज की मान्यताओं के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसे यूं ही भूखा प्यासा प्रायश्चित करने दो, ना दाना ना पानी। कहते हैं कि भूख बड़े बड़ों को तोड़ देती है। इस बार अटल को भी टूट जाना चाहिए
और इसकी अकल को भी ठिकाने लग जाना चाहिए। मेरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी। मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। मुझे 7 दिन घर के बाहर रहना है। मुझे भिक्षा दीजिए। सुनिए श्रीमान, श्रीमान, मुझे 7 दिन घर के बाहर रहना है। भिक्षा मांगकर ही खाना है। मुझे भिक्षा दीजिए ना, तभी प्रायश्चित पूरा होगा। नहीं, इसे भिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे जानते नहीं हैं? यही तो है अटल बिहारी वाजपेयी। आज आप इससे भिक्षा देंगे, कल आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा ये। नहीं श्रीमान, मैं सच और सही का साथ देता हूँ। इसके लिए ये लोग मुझे दंड दे रहे हैं। लेकिन आप मेरी पीड़ा को समझिए। मैंने कल से कुछ नहीं खाया और मेरे कारण मेरी माँ ने भी कुछ नहीं खाया। मुझे भिक्षा दे दीजिए ना। यो श्रीमान, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? चलिए यहाँ से। इसे भूखा प्यासा ही रहने दीजिए। समाज के विकास के लिए जरूरी है और आप भी इस विकास में हिस्सेदार बनिए। जा रहे हैं आप? जाइए, लेकिन आपके पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी भगवान ऐसी पूजा से खुश नहीं होंगे जिसमें आप एक भूखे को भोजन नहीं करा सके। मत कीजिए पूजा पाठ। आपका समय भी नष्ट हो रहा है और परिश्रम भी, और बदले में भी कुछ नहीं मिल रहा है आपको। मत कीजिए पूजा पाठ। ध्यान देने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है ये लोग तुम्हारा विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हैं। हाथ भर के वो नहीं, चले वो समझाने। मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं समझा चुकी है, पहले ही समझा चुकी है शास्त्रों में। बस समझने वाली बात है। हम उन्हीं मान्यताओं से पले बढ़े जहाँ चींटियों के लिए जमीन पर आटा छिड़क दिया जाता है और भोजन कराना काम नहीं पुण्य कहा जाता है, और भोजन करने वाले को ऐसा ना लगे इसलिए भोजन दक्षिणा देने की परंपरा बनाई गई है, ताकि भोजन कराना सौभाग्य जैसा लगे और भोजन करने वाले को भी बुरा ना लगे। लेकिन आप नहीं समझ रहे, हमारी मानवता को आप नहीं समझ रहे। और जो मानवता को ना समझे, किसी की भूख को ना समझे, किसी की पीड़ा को ना समझे, वो चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर ले, उसका कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर ऐसी पूजा से कैसे खुश होंगे? लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका दिल बड़ा बनाए और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। मेरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी। मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। अच्छा, बगल से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिल लूं, ये बताने के लिए कि परीक्षा कल से है और परीक्षा देने के लिए कोई सभ्यता, संस्कृति या तुम्हारा बिलीफ्स नहीं चाहिए, बल्कि पेन, नोटबुक्स और स्टूडेंट की चाहत होना चाहिए, एक भिक्षु की नहीं। नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, कल परीक्षा नहीं होगी। अच्छा, और ये कैसा होगा? क्या तुम अपने आप को गॉड समझने लगे क्या? नहीं सर, मैं अपने आप को गॉड कैसे समझ सकता हूँ? मैं गॉड को मानता हूँ, वही देखेंगे।
के घर वालों को बता देते हैं। क्यों बताना है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या उतावलापन है ये? सिर्फ बेहोश हुआ है। भूख से एक दिन में कोई मर नहीं जाता है। होश में आ जाएगा। जाइए, अपना अपना काम कीजिए। हे प्रभु, अचानक से अजीब सा कुछ लगा। अब पता नहीं क्यों दिल को धक्का जैसा। ऐसा लगा कि मेरा अटल मुझे पुकार रहा हो। और प्रभु, वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? रक्षा करो प्रभु। मेरे अटल की रक्षा करो। किशन, क्या हुआ? विद्यालय का समय हो चुका है। विद्यालय में नहीं जाओगे क्या? मामा जी, अब क्या जाएगा किशन भैया मामा जी? सीधा शिक्षक से चपरासी बना दिया तो इसका मन करेगा जाने का। इतना बैरागी कोई कैसे हो सकता है मामा जी? और उत्साह भी तो नहीं होगा। हम जीवन में उन्नति चाहते हैं और ये तो अवनति है। पहाड़ की चोटी से सीधा नीचे गड्ढे में। कहाँ अपनी कक्षा में विद्यार्थी प्रिय गुरुजी हुआ करता था किशन भैया, और अब कहाँ चपरासी बनकर विद्यालय की घंटी बजाएगा। ऐसे में दिमाग में तो डंका ही बजेगा ना। आप ही बताइए मामा जी। और फिर बेटे की परीक्षा भी तो नहीं हो सकती बाबूजी। जब सारे सपने एक साथ टूट रहे हो तो चटकने और बिखरने का दर्द तो होगा ही ना। तो बाबूजी का गुस्सा बिल्कुल जायज है। और मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि बाबूजी, अगर आपको विद्यालय जाना सहज नहीं लग रहा है तो आप मत जाइए। दादाजी, सुनिए अजी, सुनिए। मुझे कुछ अजीब सा लगा अभी ऊपर। कुछ महसूस हुआ अचानक से। लगा कि अटल मुसीबत में है। आप जाके देखिए ना, वो कहाँ है, कैसा है। हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, जाके देखिए ना एक बार। वो कहाँ? लो मामा जी, आ गई चीखती चिल्लाती छाती पीटती हुई ममता। अरे कृष्णा, माहौल तो देख लिया होता। पता है तुम्हारा बेटा भूखा है,
लेकिन अगर एक दिन भूखा रह जाएगा तो उसे कुछ हो नहीं जाएगा। अरे यहाँ किशन भैया इतने चिंतित है, दुखी है। शिक्षक से सीधा चपरासी बनने पर मातम बना रहा है और तुम्हें अब भी अटल अटल सूझ रहा है। मेरा बेटा है और मेरे मन में ममता नहीं जागेगी तो क्या आपके मन में जागेगी? आप जाइए। तो माँ बाबूजी का क्या? उनके लिए आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए? माँ बाबूजी पति है आपके, उनकी पीड़ा उनकी चिंता कुछ नहीं है आपके लिए। चाहे जो जहाँ जितनी तकलीफ में हो, आपको तो सिर्फ अटल की चिंता रहती है हमेशा। सरस्वती, बहू हो, मर्यादा में रहो। अच्छा, तो सरस्वती जो तुम्हारे लिए है वही तुम मेरे लिए हो। तो तुम भी अपनी मर्यादा में रहो। जो कहा गया है वो करो और चुप रहो। अपने मन को घबराने से, विचलित होने से रोको और अपने पति की परेशानी को समझो। आप सब लोग मिलकर एक काम कीजिए, यहाँ आराम से बैठकर संबंधों को हैसियत की तराजू से तोलिए। और हाँ, एकदम ध्यान से, कोई हेर फेर ना हो जाए। मैं चाहती हूँ अपने अटल को ढूंढने। कृष्णा, फिर तुम कुछ भूल रही हो। तुमने कहा था कि तुम अटल से मिलने नहीं जाओगी। दीदी, इस तरह पीछे से मत टोकिए मुझे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं अपने बेटे के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन तब कहा था जब मेरा पूरा परिवार उसकी देखभाल करने के लिए तैयार था। लेकिन अब जब उसके पिता ये सुनने के बाद भी बस चुपचाप खड़े हैं, मेरे बेटे के दादाजी कुछ कहने की हालत में ही नहीं है और उसकी वजह से मेरे बाकी दो बेटे ना कुछ कह पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। और मेरे बेटे की भाभी और उसकी बुआ तो शायद मेरे बेटे के मर जाने पर भी उनको फर्क ना पड़े। तो एक माँ को अपनी बात से मुकरना पड़ेगा। मुझे अपनी बात से मुकरना पड़ेगा ताकि लोगों का ममता पर से विश्वास ना उड़ जाए। मैं जा रही हूँ। बाबूजी, मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। मैं देखता हूँ अटल कहाँ है। किशन भैया, सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब पहले नहीं गए तो अब भी मत जाओ। कृष्णा गई है ना अटल को ढूंढने, तो वो जाने और अटल जाने।